नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग खोटा निबंध जो बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है उसका जो है दूसरा नंबर जो निबंध है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, मतलब विवादों में विवाद लिंग विवाद। यहाँ पे जो है क्षेत्रीय और हिंदी व्याकरण जो है उसके बीचों में भी जो विवाद है उसके बारे में यहाँ पे इस निबंध में जो है बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से इन्होंने जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। जैसे आप लोग अगर हिंदी में देखते होंगे तो गाय जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। बरद, बरद मतलब बैल होता है, तो बैल क्या है, पुल्लिंग है। और यहाँ पे माय है तो माय स्त्रीलिंग होता है, माँ स्त्रीलिंग होती है। बाप जो है पुल्लिंग होता है, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा है। लड़का जो है पुल्लिंग है तो लड़की जो है स्त्रीलिंग है, आप लोगों ने जो है हिंदी व्याकरण में देखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग खोटा व्याकरण में देखेंगे तो खोटा व्याकरण में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है बोलते वक्त जो है उच्चारण करते वक्त नहीं देखा जाता है। जैसे कि गाय को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं लेकिन गाय चरा है, मतलब गाय चर रही है। बरद चरा है, मतलब बरद जो है चर रहा है। तो इसमें पता चलता है क्या कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नहीं ना। जैसे यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि लड़का जा है। खोटा में लिखा है कि लड़का जा है, तो इसका मतलब क्या है कि लड़का जा रहा है। और एक और एग्जाम्पल दिया है कि लड़की जा है, मतलब लड़की भी जो है जा रही है। तो अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं इसको तो ऐसे लिखते कि लड़की जो है जा रही है, रही है, देख रहे हैं ना। वही अगर लड़का रहता तो लड़का जा रहा है, रही है, रहा है। ये हिंदी में, हिंदी व्याकरण में ये सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखा जाता है, लेकिन खोटा व्याकरण में जो है ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक समान जो है प्रयोग किया जा रहा है, क्या, तो जा है, लड़का जा है, लड़की जा है, गाय जा है, बरद जा है। तो यही विवाद जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, खोटा और हिंदी के बीच में, दोनों जो व्याकरण है, ये दोनों व्याकरण के बीच में जो विवाद है उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। हम सारे सवालों को भी हम बनाएंगे और टेस्ट में आप लोगों को देंगे। आप लोग जो है टेस्ट लगाइएगा, नहीं तो कोई प्रैक्टिस सेट होगा आपके पास तो वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बार आप जो है सारा जो निबंध है इसका सारांश आप समझ लीजिए, हिंदी में समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे जो है ये जो निबंध है, ये निबंध जो है विवादों में विवाद लिंग विवाद, ठीक है। तो बखेड़ाओ मतलब होता है विवाद, ठीक है। मतलब बखेड़ा मतलब विवाद होता है और लिंग और बखेड़ा मतलब होता है विवाद। तो इस तरह से विवादों में विवाद लिंग विवाद, मतलब लिंग पे जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे जो है विवाद है, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यह जो है बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है और एक व्यंग्यात्मक कविता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। लिखा है कि ई दुनियाएं बखेड़ा के भंडार है, मतलब कि इस दुनिया में जो है विवादों का भंडार है। कौन कौन बखेड़ा के जे चर्चा करल जाए और काके छोड़ दियल जाए, मतलब कौन कौन से विवादों को चर्चा किया जाए और कौन कौन से विवादों को छोड़ दिया जाए, ये फैसला करना टा फर्दवेक काम। मतलब कि कौन विवाद को छोड़ दिया जाए और कौन विवाद पे चर्चा किया जाए, इस पे फैसला करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो फर्दवेक जो है इसका मतलब होता है मुश्किल, इसको याद रखिएगा। ये सब जो शब्दार्थ है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर कहते हैं कि दुनिया में बहुत तरह के विवाद हैं और कौन से विवाद को जो है, कौन से विवाद पे जो है चर्चा किया जाए और कौन से विवाद को छोड़ दिया जाए, इस पे फैसला करना जो है काफ़ी मुश्किल है। मने के रोजी रोटी के बखेड़ा, मतलब कि रोजी रोटी का बखेड़ा मतलब कि खाने पीने को लेकर के जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, वो हो गया। काम आर बेसी के बखेड़ा, मतलब काम को लेकर के जो विवाद होता है, ठीक है। ऊंच नीच के बखेड़ा, ऊंचा नीचा जाति में देखा जाता है कि नहीं तुम जो है नीचे जाति के हो तो तुम जो है ऊंच जाति के हो। इस तरह के कई सारे विवाद आप लोगों ने देखते हैं। जैसे कि जात पात के बखेड़ा, जात पात का विवाद यहाँ पे बताया गया है। छोट बोड़ के बखेड़ा, गोरकार, काले और गोरे को लेकर के भी कई सारे विवाद होते हैं। अमीर और गरीब को लेकर भी कई सारे विवाद होते हैं। जनी मर्द मतलब कि औरत और पुरुष को लेकर भी बहुत सारे विवाद होते हैं।
देश प्रदेश के बखेड़ा, मतलब देश प्रदेश मतलब कि देश दुनिया में तरह तरह के, एक देश दूसरे देश पे जो है आक्रमण कर रहा है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो इस तरह के बहुत सारे विवाद हैं। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि इतने सारे विवाद हैं, तो इसमें कौन से विवाद पे चर्चा किया जाए और कौन से विवाद पे जो है, कौन से विवाद को छोड़ दिया जाए, इस पे फैसला लेना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि दुनिया जो है विवादों का भंडार है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ठीक है, और ना जानी कते कते किस्म के बखेड़ा है, और ना जाने कितने प्रकार के जो है यहाँ पे विवाद है। एगो समाज विज्ञानी तो हिया तक कहलत कि सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, मन एक समाज बखेड़वा के प्रतिफल है, मतलब कि समाज जो है विवादों का प्रतिफल है। अगर समाज है तो फिर वहाँ पे जो है विवाद होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि किन्होंने कहा था कि सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने, यह जो है लाइन किन्होंने कहा था, तो समाज विज्ञान जो थे, समाज वैज्ञानिक जो थे, इनके द्वारा कहा गया है कि सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि समाज अगर है तो वहाँ फिर विवाद होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, लिखा है कि हाँ ई बखेड़ा गिलाएं कुछ तो व्यक्तिगत, कुछ घरेलू, कुछ क्षेत्रीय, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय, और कोनो कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया ये के लागिन है। मतलब कि यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे जो विवाद है, कुछ व्यक्तिगत विवाद है, कुछ घरेलू विवाद है, कुछ क्षेत्रीय विवाद है, कुछ राष्ट्रीय विवाद है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, और फिर कहते हैं कि कोनो कोनो विवाद जो है वो गोटे दुनिया एक लागिन है, मतलब कि पूरा दुनिया में विवाद है आतंकवाद को लेकर के। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान हो गया या फिर कोई भी हो गया, एक देश दूसरे देश को लेकर के, तो आतंकवाद को लेकर के काफ़ी विवाद रहता है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। मकिन आज हमर आगू एगो नावा किस्म के बखेड़ा डंडाइल है। डंडाइल मतलब खड़ा होना या फिर हाजिर होना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि दुनिया में जो है तरह तरह के जो है, तो यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि दुनिया में तरह तरह का विवाद है, और इसी विवादों में से एक नया प्रकार का विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा विवाद? कि ऐसे तो ई बखेड़ा कोनो नावा नाय लगे, मकिन हमर ध्यान आज तक वो बड़े गेल नाय रहे, वो है लिंग बखेड़ा। मतलब कहते हैं कि जो नया विवाद मेरे सामने आया है ये पुराना नहीं है, लेकिन आज तक जो है हम इसका सामना नहीं किए हैं, और वह है लिंग विवाद, लिंग बखेड़ा। बखेड़ा मतलब क्या होता है? विवाद। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि लिंग विवाद जो है, यह जो है पहले हम कभी गौर नहीं किए लिंग को लेकर के, लेकिन लिंग विवाद जो है काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी के बारे में यहाँ पे जो है लिखा गया है खोटा के बारे में, ठीक है, खोटा निबंध में लिंग विवाद को लेकर के। अब किस प्रकार लिंग विवाद होता है उसके बारे में यहाँ पे कवि कहते हैं कि बात ऐसन भेलक कि आज एगो दोस्त संगे बहस भई गेल। मतलब कवि का जो है, कवि और कवि का दोस्त के साथ जो है बहस हो जाता है। वो कोन्हो अप्राणीवाचक शब्द के गलत लिंग प्रयोग कर रहा है। मतलब वो मतलब कौन? तो वो मतलब है यहाँ पे ये जो लेखक जो है बी एन ओदार, उसके दोस्त जो है अप्राणीवाचक शब्द के गलत लिंग प्रयोग कर रहा है। मतलब अप्राणीवाचक मतलब जिसमें प्राण ना हो, तो वैसे शब्द का जो है गलत प्रयोग कर रहे थे, लिंग प्रयोग, ठीक है। हाँ हाँ याद भय गेलक ऊ कहा हलक कि हवा बहता है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि मेरा एक दोस्त जो है वो अप्राणीवाचक शब्द का जो है गलत प्रयोग कर रहा था। क्या गलत प्रयोग कर रहा था? कहते हैं कवि कि मेरा दोस्त जो कह रहा था कि हवा बहता है, हम ओकरा गलत साबित करके ना बिचकुन ध्यान देवे के ख्याल से कहलिए कटी लिंग के ध्यान करकलकर हवा स्त्रीलिंग हके। अब यहाँ पे जो है कवि कहते हैं कि हम उसको जो है निराश नहीं किए, लेकिन उसको हम बताएं कि हवा जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन कवि के दोस्त के अनुसार जो है हवा जो है पुल्लिंग है।
ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देता है। कहते हैं कवि कि बस का रहे इतना सुनते ही उ फायर भय गेलक आर कहे लागल तो एते ओदी खोदी मीन मेख निकाला है बतावा तो लिंग के माने की हवे है। अब जैसे ही कवि का दोस्त बोलता है कि हवा बहता है तो कवि टोक देता है और कवि कहता है कि तुम जो है गलत यहाँ पे लिंग का प्रयोग कर रहे हो, हवा स्त्रीलिंग है और तुम कह रहे हो कि हवा बहता है, तो फिर तुम गलत प्रयोग कर रहे हो। तो इससे जो है यह सुन करके कवि का दोस्त जो है भड़क जाता है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है, ठीक है, और कहता है कि चलो ठीक है, तुम ज़्यादा ज्ञानी हो व्याकरण को लेकर के, तो बताओ कि लिंग के माने की हवे है। ये कौन पूछता है? तो जो लेखक है BN ओदार, उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम जो है ज़्यादा व्याकरण जानते हो, लिंग जानते हो, तो बताओ कि लिंग के माने की हवे है। फिर ऊ दंदनेले कहे लागल हिंदी शब्द सागर के अनुसार चिन्ह या निशान, गुप्तेंद्रियां, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिसमें पुरुष और स्त्री के भेद पता लगता है उसको लिंग कहते हैं। जिसमें किसी वस्तु का अनुमान हो, या फिर संख्या के अनुसार, मूल, प्रकृति, मीमांस के अनुसार, छा लक्षण जकर अनुसार लिंग के निर्णय करल जाए। मतलब टोटल जो है 6 लक्षण है, 6 प्रकार है जिसके प्रयोग करके जो है लिंग का जो है निर्णय लिया जाता है कि क्या स्त्रीलिंग है और क्या जो है पुल्लिंग है, ठीक है। सबसे पहले हिंदी शब्द सागर के अनुसार बताया इन्होंने, दूसरा जो है व्याकरण के अनुसार बताया इन्होंने, तीसरा जो है संख्या के अनुसार इन्होंने बताया, और चौथा जो है मीमांस के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार जो है टोटल एक ये भी है और एक ये भी है, ठीक है। चिन्ह, गुप्तेंद्रियां, व्याकरण के अनुसार, संख्या के अनुसार, मीमांस के अनुसार। तो इस तरह से जो है टोटल 6 लक्षण है। कौन कौन से? हिंदी शब्द, चिन्ह, गुप्तेंद्रियां, व्याकरण के अनुसार, संख्या के अनुसार, मीमांस के अनुसार। और इस प्रकार टोटल 6 प्रकार है, 6 लक्षण है, जिसको देख करके जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल का पता लगाया जाता है। यह किन्होंने कहा? BN ओदार ने कहा। किसको? तो अपने दोस्त को बताया, जिन्होंने बोला था कि लिंग के माने किया हुआ है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे कहते हैं कि उ सब ई तरी है उपकर्म, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वत, अर्थावता और उपयति। यह नाय फिन उ आँख इंडायर के कहलक ई हवा के की लिंग चिन्ह है, ठीक है। तो फिर उसके जो दोस्त हैं BN ओदार के दोस्त, वो कहते हैं कि ये जो हवा है इसका क्या लिंग है। अभी हम बोले कि हवा बहता है तो तुम तो मुझे टोक दी हो, लेकिन तुम ही बताओ कि हवा कौन सा लिंग है। एकर में कौन ऐसा तत्व है जकरा देख के तो कह देले कि हवा स्त्रीलिंग है। अब ये जो लेखक जो है उसके दोस्त गुस्सा गए थे, क्योंकि लेखक के दोस्त ने बोला था कि हवा बह रहा है, तो लेखक कहते कि नहीं, हवा बह रहा है, तुम पुल्लिंग बोल रहे हो, लेकिन हवा स्त्रीलिंग है, तो हवा बह रही होना चाहिए। तो फिर लेखक के दोस्त बोलते हैं कि चलो तुम ही बताओ कि हवा क्या है, और तुम क्या देख लिया कि हवा को तुम स्त्रीलिंग बता रहे हो। हवा पारे तोरा एकर में कोन्हो दिखाई पड़ल हतो, मकिन एकर पर्यायवाची नाम गुलिन, पवन, मरुत, वायु, समीर आदि के व्याकरण गुलिन पुल्लिंग कैसे कह देला। अब यहाँ पे कवि के दोस्त कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम इसको जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहते हो, ठीक है, लेकिन इसका पर्यायवाची जो नाम है पवन, तो पवन जो है पुल्लिंग है, मरुत पुल्लिंग है ना, वायु पुल्लिंग है, समीर पुल्लिंग है, तो ये सब पुल्लिंग है, और हवा भी जो है पुल्लिंग है। तो हम ठीक तो बोल रहे थे कि हवा बह रहा है, तो तुम कैसे कह दिया कि हवा स्त्रीलिंग है। कि ककरो नाम बदल से अगर प्रकृति बदल जाए, कौन बोलते हैं? तो लेखक के दोस्त बोलते हैं कि क्या किसी का नाम बदलने से उसका प्रकृति बदल जाता है क्या? क्या वह स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाता है क्या? तो फिर आगे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा कि हवा के पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे सवाल पूछेगा कि हवा के पर्यायवाची कौन है के। नीचे ऑप्शन में दे देगा पवन, मरुत, वायु, समीर, और ऊपर में दे देगा ऊपर सभे। तो ये सब पर्यायवाची शब्द को आपको याद रखना है हवा का, ठीक है। खोटा व्याकरण से सवाल बन सकता है
कि हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, पवन है, मरुत है, वायु है, समीर है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे कवि कहते हैं कि इतने नाय अजलैत तो ई देखा कि पुल्लिंगे के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पावल जा है। कहा भे कैसे, तो देखा आँख, अंगीर, नाक, हड्डी ये सब स्त्रीलिंग है के, चाहे मर्द कर रहे चाहे जैनिक बेटी के। अब यहाँ पे देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, स्त्रीलिंग किसको, आँख को, उंगली को, नाक को, हड्डी को। अब यहाँ पे कहते हैं कि आँख, उंगली, नाक, हड्डी ये सब स्त्रीलिंग है, चाहे आँख मर्द का हो चाहे आँख औरत का हो, लेकिन आँख जो है स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, फिर कहते हैं कि दांत, पेट, पैर, हाथ ये सब पुल्लिंग हक है, चाहे मर्द कर रहे चाहे जैनिक बेटी के। जैनिक बेटी का मतलब औरत। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि दांत, पेट, पैर, हाथ ये सब पुल्लिंग है, और चाहे ये मर्द का हो चाहे ये फीमेल का हो, मतलब कि जैनिक बेटी का हो, यह पुल्लिंग ही रहता है। ठीक है, मने के मर्द तो है के पुल्लिंग मकिन गाते के अंग गुलिन है के स्त्रीलिंग, मतलब कि अगर आप मेल हैं, ठीक है, अगर आप जो है लड़का है, ठीक है, तो आपका शरीर का जो भाग है वह पुल्लिंग है, लेकिन जो आपका जो है शरीर का जो अंग गुलिन, ठीक है, शरीर का जो अंग है वो सब आपका जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन आप तो पुल्लिंग हो ना। तो इस तरह से यहाँ पे समझाते हैं काफ़ी एग्जाम्पल दे करके कि तैसने जनी बेटी तो हके स्त्रीलिंग मकिन ओकर गाते अंग गुलिन हके पुल्लिंग। ठीक है, तो बाहरे लिंग और एकर व्यवस्था, और यहाँ पे कहते हैं कि बाहरे लिंग और एकर व्यवस्था, मतलब क्या लिंग है और क्या व्यवस्था है, क्या देख करके लोग जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है यहाँ पे बताते हैं। फिर कहते हैं कि हम अपन सिफरय में कटी रागाई के कहलिए, देख जनाब तोहें कोनो चीज़े के तह में तो जीभे ना, अथोरियो बेगर बुझले डोका फारे लागबे। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कवि कहते हैं कि तुम तो कुछ समझोगे नहीं, और बिना समझे बुझे जो है तुम जो है डोका फाड़ने लगोगे। ठीक है, मतलब चिल्लाने लगोगे कि नहीं हम जो बोले वही सही है। बात दरअसल आर यहाँ ऐसन है कि कोनो देशे के भाषा शय देशे के संस्कृति के वाहक कहा है। ठीक है, यहाँ पे कवि कहते हैं कि कोनो देशे के भाषा शय देशे के संस्कृति के वाहक कहा है, मतलब कि कोई देश का जो भाषा होता है वही जो है वहाँ की संस्कृति का वाहक होता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि है वह संस्कृति के छाप भाषाएं पावे हैं, और कहते हैं कि किसी भी देश का संस्कृति जो है वहाँ की भाषा में पाया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि किसी भी देश का संस्कृति जो है वहाँ की भाषा में पाया जाता है। और भारतीय दर्शन के विशेषता ये है कि जड़ चेतना चर अचर सभे में परंतत्व पावल जा है, मतलब कि भारतीय दर्शन जो है, ठीक है, उसकी विशेषता यही है कि जो स्थिर है, जड़ चेतन जो स्थिर है, जो चलता है, चर अचर जो है मूवमेंट जिसमें होता है, उस सभी में जो है प्राण पाया जाता है, जीवन है। सई के लागिन हिया धरती के माई और आकाश सरग के पिता और बोन पहर के देवी देवता तरी मानल जा है। अब यहाँ इसको ध्यान से समझिए। कवि कहते हैं कि भारतीय दर्शन की यही विशेषता है कि यहाँ जो स्थिर है, ठीक है, यहाँ जो मूवमेंट करता है उसमें जो है जीवन है, प्राण पाया जाता है। इसलिए तो लोग धरती को जो है माँ कहते हैं ना, धरती स्थिर है लेकिन इसको माँ कहते हैं। फिर आकाश जो है उसको पिता मानते हैं, और जंगल झाड़ी को जो है देवी देवता मानते हैं। ठीक है, तो देवी देवता मान रहे हैं, पिता मान रहे हैं और माँ मान रहे हैं यहाँ पे, तो फिर ये सब में तो जीवन है। तो वही कहते हैं कि भारतीय दर्शन की यही विशेषता है कि जिसमें जो स्थिर है, जिसमें मूवमेंट होता है, ठीक है, वह जो है उसमें जो है जीवन है, ठीक है, प्राण है। वही तो यहाँ पे लिखा है कि प्राणतत्व पावल जा है, मतलब कि उसमें जीवन है। फिर आगे कवि कहते हैं कि
यह लागिन हिंदी के व्याकरण गुलिन जड़ चेतन सभे में लिंग भेद कर राखल हत। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि यही है हिंदी व्याकरण का, जिसमें जड़ चेतन मतलब कि जो स्थिर है और जो चलता है उस सब में जो है लिंग तरह तरह का प्रयोग किया जाता है, कुछ स्त्रीलिंग है कुछ पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस तरह से कवि जो है अपने दोस्त को समझाने का प्रयास करते हैं। फिर आगे जो है यहाँ पे कहते हैं कि तखन उ कटी मुस्काय के और टेढ़ा मुंह करके तड़तड़ैले कह उठल, बेस बेस तो सही के लागिन तोहनी पहाड़ पर्वत और पाखन के पूजा में अपन माथा ठेहले चला है। अब कवि के दोस्त कहते हैं कि कवि का दोस्त जो है मुस्कुराते हुए जो है थोड़ा मुंह टेढ़ा करके जो है क्या कहते हैं कि तुम लोग जो है पहाड़ पर्वत को जो है, पाखन मतलब पत्थर जो होता है उसको जो है तुम लोग जो है माथा टेकते हो, पूजा पाठ करते हो, मकीन जियंत हाड़ मांस के जीव के पूछबे तक न। अब कवि के दोस्त कहते हैं कि तुम लोग जो है पहाड़ पर्वत को पत्थर को जो पूजा करते हो, लेकिन जो गरीब दुखिया जो है, जो अनाज के बिना जिसका हाड़ मांस पूरा दिख रहा है, ठीक है, जिसका जीवन यापन सही से नहीं चल पा रहा है, उसको तो तुम लोग पूछोगे नहीं, लेकिन तुम लोग जो है पत्थर को पूजोगे, ठीक है, पहाड़ को पूजोगे, पर्वत को पूजोगे। तो वही कवि के दोस्त कहते हैं कि तुम लोग जिसको पूजना चाहिए उसको तो पूज नहीं रहे हो। ठीक है, जो जिसको खाने को नहीं मिल रहा है, जिसका हाड़ मांस जो है बाहर से दिख जा रहा है कि खाने की कमी होने के कारण जो है, पूरा कमजोरी हो जाने के कारण जो है बाहर से जो है उस व्यक्ति का हाड़ मांस दिख रहा है, उसको ना पूजा करके तुम जो है पत्थर का पूजा करते हो, तुम जो है पहाड़ का पूजा करते हो, तुम जो है पर्वत का पूजा करते हो। कौन बोलता है? कवि के दोस्त बोलता है। फिर कहते हैं कि बेचराइन गिरिडीह जिला के उ चौकरा गुलिन वोटर लिस्टे आपन नाम चढ़वे खातिर छेसियाते रहल, मकिन मोटर लिस्टे, मोटर नहीं यहाँ वोटर होगा, किताब में गलत लिखा है, तो वोटर लिस्टे आपन नाम चढ़वे के दूर आदमी तक माने ना ले तैयार। मतलब यहाँ पे कवि कहते हैं कि बेचारा गिरिडीह का एक जो ट्रांसजेंडर था, ठीक है, मतलब एक मेल होता है, एक होता है फीमेल और एक होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं गिरिडीह जिला का एक ट्रांसजेंडर था और वह जो ट्रांसजेंडर जो आदमी था वह अपना वोटर लिस्ट में जो है नाम चढ़वाना था उसको, लेकिन वह इधर उधर भटकते रह गया, लेकिन वह जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा पाया। क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम पहले जो है जब आप वोटर लिस्ट जब आप बनाओगे ना वोटर कार्ड, तो वहाँ पे पहले पूछता था कि आप मेल हो कि फीमेल हो, ठीक है। पहले ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं देता था, लेकिन अब जो है मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन देने लगा। तो आजकल के लोग जो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वह लोग भी जो है अपना वोटर आईडी कार्ड बना ले रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि बेचारा गिरिडीह के जो ट्रांसजेंडर था वह इधर उधर भटकते रह गया, लेकिन अपना वोटर लिस्ट में जो है नाम नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि ट्रांसजेंडर का जो है कहीं पे जगह नहीं था। ट्रांसजेंडर लोग जो है कैसे बनाते, पहले मेल और फीमेल का ही बनता था ना वोटर लिस्ट, तो ट्रांसजेंडर लोग जो है कैसे बनता है, इसलिए वह नहीं बना पाया। फिर कहते हैं आखिर औखिन के वोट दिए के अधिकार की रंग मिलता है, वोटर लिस्टें औखनी के लिंगे के व्यवस्था जे नख है। फिर कवि के दोस्त कहते हैं कि ये जो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो लोग जो है वोट कैसे दे पाएंगे, उसका जो अधिकार है वोट देने का वह कैसे दे पाएगा, क्यों उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। फिर कहते हैं ओतने नाय तोहनी के राष्ट्रीय भाषा हिंदियों में नखे ओखनी के लिंग की व्यवस्था। और फिर कवि के दोस्त कहते हैं कि तुम लोगों का जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसमें भी जो है ट्रांसजेंडर की व्यवस्था नहीं है। हम फुसफुसाए के कहलिए अरे तो एकर से की भले, तो हम मतलब कवि कहते हैं फुसफुसा के थोड़ा सा कि इससे क्या होगा, सही के लागिन तो हिंदी के राष्ट्रीय भाषा के गद्दी बैठल रहलू ओकर व्यवहार क्षेत्र कहाँ रह दिल है। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, ठीक है, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है,
तो फिर जो है क्षेत्र में इसका क्या वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। अगर ट्रांसजेंडर को कोई जगह नहीं है तो फिर हिंदी राष्ट्रीय भाषा कैसे हुआ, वही यहाँ सवाल कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि चार चार जेंडर वाला अंग्रेजियों हमने के प्रिय है। देखो अंग्रेजी में 4 जेंडर पाए जाते हैं, ठीक है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर एक और कोई होता है। तो वही कहते हैं कि अंग्रेजियों में 4 जेंडर पाया जाता है, वो भी जो है हम लोगों के लिए प्रिय है। हम सोचे हैं कि यदि घुड़सुमरी अंग्रेजी भाखाएं करल गेल रहतले तो बेच राइन चक्रव सब के नाम जरूर चेक जितले वोटर लिस्ट है। और यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो है घुड़सुमारी मतलब कि घर का जो लेखा जोखा जो होता है, घर का लेखा जोखा मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो वोटर लिस्ट में जब नाम होता है ना, या फिर कोई आप ऐसे समझिए कि जब जनगणना होती है ना तो आपके घर में जो है टीचर वगैरह या पैरा टीचर वगैरह लोग आते हैं सर्वेक्षण करने के लिए, ठीक है, तो उसी को लेखा जोखा कहा जाता है। तो वही कहते हैं कि अगर अंग्रेजी भाषा में लेखा जोखा होता तो बेचारा वो जो ट्रांसजेंडर लोग जो है उसका भी नाम जो है वोटर लिस्ट में चढ़ जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में जो है 4 प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर और एक और कोई होता है, ठीक है। फिर कहते हैं कि मकिन यह अंग्रेजी भाषा दूध कर धोवल नहीं है। और कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भी जो है दूध का धोया हुआ नहीं है। यहाँ गोटे मनुख जात के खिदरी खिदरी बांट के रख दिल गेल है। और कहते हैं कि यहाँ पे जो है पूरे मनुष्य जाति को जो है बांट कर जो है रख दिया गया है। भला देखा तो चरचैर गो लिंग। और कहते हैं कि देखो तो अंग्रेजी में 4 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, तो हिंदी में जो है 2 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि तरह तरह के भाषा में जो है तरह तरह का जो है लिंग का जो है वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं कि ई कोई बात भलक हम कहलिए ऐसे हमनी के प्राचीन भाषा संस्कृत तो ऊ विरहनल्ला गुलने के चर्चा है वहाँ, फिर तो कैसे कहवे कि। फिर कहते हैं यहाँ पे कि हम कहलिए मतलब कवि कहते हैं कि हम लोग का जो प्राचीन भाषा जो संस्कृत है, ठीक है, तो संस्कृत में जो है इसके बारे में ट्रांसजेंडर के बारे में चर्चा है, ठीक है। फिर कहते हैं कि ऊ तड़तरेले कह उठल नीके रहत ऊ पाननी पतंजलि ऋषि गुलिन जखिन कम से कम विरनल्ला के शुरू तो लेलथिन। और फिर कहते हैं कवि के दोस्त कि पाननी, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत लिखा, पंतजलि, ये सब लोग अभी नहीं हैं, लेकिन हाँ ये सब जो है ट्रांसजेंडर को जो है जगह दिया था। मकिन ओखनियों कम प्रतिक्रियावादी नाय रहते। और कहते हैं कि पाणिनि और पतंजलि भी जो है कम प्रतिक्रियावादी नहीं थे। लिंग भेद करे के बहाने गोटा मनुख जात के खंड खंड करके बाइट खुट के अलग विवाद के भावना खड़ा कर दिले। और कहते हैं कि लिंग भेद करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर करके जो है मनुष्य जाति को जो है तरह तरह के भागों में बांट करके जो है इन्होंने जो है रख दिया है। फिर कहते हैं कि नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भारत ने आपन नाटक शास्त्र ऐसा नियम बनाए दिल हल कि जनी बेटी बा बेटी छुआ गुलने के संस्कृत बोलने का अधिकार न हल। अब यहाँ पे एक चीज़ इसको याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र के लिखवैया आचार्य भरत, तो नाट्य शास्त्र के लिखवैया कौन है? आचार्य भरत। तो इन्होंने ऐसा नियम लगा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे कि जानी बेटी मतलब जो फीमेल लोग जो है वो सब जो है संस्कृत बोलने का अधिकार ना है, मतलब संस्कृत जो है नहीं बोल सकेंगे, समझ रहे हैं ना। तो नाट्य शास्त्र के लिखवैया जो आचार्य भरत जो है इन्होंने क्या किया कि जो औरत है, जो लड़की है, वो लोग जो है संस्कृत भाषा नहीं बोल सकेंगे, केवल जो है मेल ही बोल पाएंगे, पुलिंग ही बोल पाएंगे। ओखिन के प्राकृत बोले खातिर विवश कर देल हलत। और कहते हैं कि उन लोगों को जो है महिलाओं को जो है प्राकृत भाषा बोलने के लिए विवश कर दिया गया, ठीक है। प्राकृत मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं खोटा, नागपुर, इस तरह का। तो जो औरत थे या फिर लड़की जो थे, इन लोग जो है संस्कृत नहीं बोल सकते, क्योंकि
नाट्य शास्त्र के जो लेखक थे आचार्य भरत, इन्होंने जो है बैन कर दिया था कि नहीं, संस्कृत केवल लड़का ही बोलेगा, लड़की नहीं बोल सकता है। और इन लोगों को जो है प्राकृत भाषा बोलने के लिए जो है दबाव बनाया गया, मतलब कि अपनी भाषा बोलो। फिर कहते हैं तैयो हिंदी के तुलनाएं संस्कृत कटी बेसी समतावादी भावना बराबरी के भावना पावा है। और कहते हैं कि इसके बावजूद भी जो है हिंदी की तुलना जो है संस्कृत से किया जाता है, जिसमें समतावादी भावना और बराबरी की भावना पावा है, जिसमें से बराबर का भावना जो है संस्कृत और हिंदी में जो है पाया जाता है। फिर कहते हैं कि ऊ आगू कहलक एकरो ले बेसी समतावादी मानववादी दृष्टि तो हमनी के ई क्षेत्रीय भाषा गुलीन है। और कहते हैं कि हिंदी और संस्कृत से भी ज़्यादा समतावादी जो है मनुष्य की दृष्टि में जो है क्षेत्रीय भाषा को देखकर यहाँ पे बताया गया है। क्या कहते हैं कि जकर में लिंग के लेके कोनो बखेड़ा ना है। और कहते हैं कि जिसमें जो है क्षेत्रीय भाषा में लिंग को लेकर के कोई विवाद नहीं है। कैसे विवाद नहीं, तो आपको हमने बताया ना कि यहाँ पे देखो गाय चर है, बरद चर है। अगर हिंदी में हम लोग कहते हैं तो गाय चर रही है, और बरद के बारे में बोलते तो बरद जो है बैल जो है चर रहा है, रहा है। लेकिन खोटा में हम लोग देखे क्या लिखते हैं, गाय चर रही है, बरद चर रही है। इसमें पता चल रहा है क्या कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। तो वही चीज़ यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें जो है लिंग को लेकर के बखेड़ा नहीं है, विवाद नहीं है। आप प्राणीवाची शब्द एक लिंग हत, आप प्राणीवाची जड़ चेतना सभी एक तराजुए तौलल जाहत। और कहते हैं कि आप प्राणीवाची जो शब्द है उसको जो है जड़ चेतना मतलब जो स्थिर है, आप प्राणीवाची जो है उसको जो है एक ही तराजू में जो है तौला जाता है। ये क्षेत्रीय भाषा है, ऐसा नियम कोन्हू सहज नाय भेल है, एकर पीछे एगो बड़का दर्शन फिलॉसफी काम करे है। और कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा के पीछे बड़का गो फिलॉसफी काम करता है। ठीक है, कुछ यहाँ से सवाल पूछा जाता है, उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहला सवाल जो है कि नाट्य शास्त्र के लिखवैया के हत, तो नाट्य शास्त्र के लिखवैया कौन है, भरत। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ तो अभी आपको हमने बताया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आचार्य भरत है ना नाट्य शास्त्र के लिए, इसको याद रखिएगा। एक सवाल यहाँ हो गया। फिर पूछते हैं कि गिरिडीह जिला के केकर साधे लिंग भेद के पड़तर मिलो है, मतलब कि गिरिडीह जिला के किसके साथ जो है लिंग भेद का उदाहरण मिलता है। तो ट्रांसजेंडर, जिसको हिंदी में कहा जाता है विरहनल्ला, ठीक है, विरहनल्ला, तो उसके साथ जो है गिरिडीह जिला का जो ट्रांसजेंडर था, जो विरहनल्ला था, उसके साथ जो है लिंग विवाद का जो है उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि दांत हो गया, पेट हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, इस सब के लिंग का बतवेल गया, मतलब कौन सा लिंग बताया गया, तो ये सब जो है पुलिंग बताया गया है। दांत हो गया, पेट हो गया, पैर हो गया। हम आपको टेस्ट में सारा सवाल देंगे, आप लगाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए आगे क्या लिखा गया है यहाँ पे कि भाषा संस्कृति के वाहक लागे। और कहते हैं भाषा ही जो है संस्कृति का वाहक है। ठीक है, संस्कृति के छाप भाषाएं दिखाई पड़े हैं, और संस्कृति का जो छाप है वो भाषा में देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि जहाँ के जैसन संस्कृति हतय मैंने समाजे के चाल व्यवहार रीत भांत संग रेवायस रहते तकर छाप भाषाएं परवे करते हैं। और कहते हैं कि जहाँ के जैसा संस्कृति, जहाँ का जैसा संस्कृति रहेगा वहाँ वैसा जो है चाल व्यवहार रहेगा, वहाँ की भाषा होगी। ठीक है, हम निक संस्कृति ये सब बातें बड़ी बेस है। और कहते हैं कि हम लोगों का जो संस्कृति जो है, हम लोगों का जो भाषा है और भाषाओं से काफ़ी अच्छा है, वो है शर्म क्षमता अस्तित्व सहयोगात्मक, यह है हमने के सामाजिक दर्शन फिलॉसफी। और कहते हैं कि हम लोगों का सामाजिक दर्शन फिलॉसफी में जो है शर्म है, क्षमता है, सह अस्तित्व है, सहयोगात्मक है। अब देखो हम लोग का जो सामाजिक दर्शन जो फिलॉसफी है, अगर एक के घर में शादी हो रहा है तो पूरे गांव वाले मिल करके उसके घर में खाना बनाते हैं। ठीक है, किसी के घर में कोई डेथ कर जाता है तो पूरे गांव वाले उसके साथ जो है रहते हैं और उसके साथ जो है अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि एक समाज में रह करके उसका सहयोग करना ही सहयोगात्मक कहलाता है। और यह जो सहयोगात्मक है, यह आपको जो है सामाजिक दर्शन है, और यही जो है हमारी भाषा में देखने को मिलता है। ठीक है,
फिर कहते हैं कि एकर और एकर छाप हमनी के भाखाए पावा है, और कहते हैं कि यही जो सामाजिक दर्शन जो फिलॉसफी है, यही जो है हमारी भाषा में देखने को मिलता है कि किसी के घर में जो है शादी हो रहा है तो फिर पूरे गांव वाले मिल करके जो है इसके घर में खाना बनाते हैं, बैठ के सबको खिलाते हैं ज़मीन पे, ठीक है। तो उसी को सहयोगात्मक कहा जाता है कि सहयोग करना किसी का, और ये सहयोगात्मक जो है आपको अपनी भाषा में देखने को मिलेगा, और यही जो है अपनी भाषा का सामाजिक दर्शन है, फिलॉसफी है, ठीक है। सह अस्तित्व, क्षमता, श्रम, ये सब जो है क्या है, सामाजिक दर्शन का फिलॉसफी है, ठीक है, जो हमारी भाषा में देखने को मिलता है। लिंग भेद एकर एगो पड़तर है, और कहते हैं कि लिंग भेद जो है इसी का उदाहरण है। पड़तर मतलब उदाहरण होता है, गाय चरा है, बरद चरा है, माँ खा है, बाप खा है, लड़का जा है, लड़की जा है। तो इसमें क्या किसी प्रकार का लिंग आपको देखने को मिला क्या? नहीं ना। तो यही जो है हमारी भाषा है कि इसमें किसी भी प्रकार का जो है लिंग को लेकर के कोई बखेड़ा नहीं है, कोई जो है इसमें विवाद नहीं है, ना कोनो स्त्रीलिंग ना कोनो पुल्लिंग, कोई लिंग भेदभाव नहीं, सब एक लिंग, राष्ट्रीय एकता के जड़ मोयर क्षेत्रीय भाषा गुलिन बेस तरी ढूंढल जाए पारे। और कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता का मूल जड़ जो है वो क्षेत्रीय भाषा में ही ढूंढा जा सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए जो है लफड़ा नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे कवि क्या कहते हैं। इसके आगे जो है एक पेज और बच गया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10-15 मिनट का क्लासेस और होगी इसका नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है एक पेज और बच गया है इसका नीचे वाला, तो उसमें हम जो इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न हैं आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर देंगे, आप टेस्ट को लगाइएगा, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आप जो है क्लास को देख लिए हैं, अब आप जा करके आप टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। और टेस्ट लगाने के बाद आप जो है उसको याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।